प्यार और सेक्स में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इससे पहले एक चीज समझना है, दुनिया आज इतना तरक्की कर गया है, हर एक देश हर एक फील्ड में आगे चल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे लोग बोलने में घबराते हैं, डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो सेक्स के बारे में बात करता है या सेक्स के बारे में बताता है, उनको सोसाइटी थोड़ा अजीब तरीके से देखती है और समझती भी है, क्योंकि उनको लगता है कि सेक्स एक ऐसा शब्द है जो बोला नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बिना फैक्ट के, बिना रियलिटी के, बिना सच के आप किसी चीज को गलत नहीं बता सकते हो। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम लोग प्यार में सेक्स सही है या गलत है, हर एक चीज को समझेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ। सेक्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला नंबर में एक सेक्स हम उसको बोलते हैं कि इंसान के बॉडी का स्ट्रक्चर देख के हम बताते हैं कि मेल है या फीमेल है, उसको भी हम सेक्स बोलते हैं। लेकिन हम आज इस सेक्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम जिस सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझना है और सही तरीके से समझना है। हम लोग जिस सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर। हर एक चीज इसमें आता है। ए डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटेंसिटी, ठीक है ना। हर एक चीज को आप सही तरीके से समझना है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो, एक तो अट्रैक्शन होता है, एक सेक्सुअल डिजायर होता है, एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। आज इस चीज के बारे में समझने वाले हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से समझना, नहीं तो आप भी किसी को सेक्स के बारे में बात करते हुए सुन के घबरा जाओगे, और नहीं तो किसी से सेक्स के बारे में आप बात नहीं कर पाओगे, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी के टाइम में ऐसे समझ सकते हो कि अगर लव की बात किया जाए, अगर प्यार की बात किया जाए, तो अगर प्यार में सेक्स नहीं है तो प्यार है ही नहीं। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा इधर उधर से समझाने के लिए अगर कोशिश करूं मैं, तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहले सेक्स को समझते हैं। तो सेक्स एक ऐसा शब्द नहीं है, कोई इसको शब्द नहीं बोल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गलत है, सही है, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन सेक्स एक नेचुरल फैक्ट है, इसको झूठा साबित नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, ऐसे समझ सकते हो कि जिसमें प्रजनन करने की प्रक्रिया है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, इंसान हो, जानवर हो, हर एक चीज सेक्स करता है। अगर पेड़ खुद सेक्स नहीं करता है, नेचुरल तरीके से उस सेक्स अपना पूरा करता है, आपका जो नेचर है सेक्स करने में उसको मदद करता है, जिसकी वजह से उस पेड़ पे लगने वाला फल फूल जो भी लगता है, बिना सेक्स के किसी भी पेड़ पे फल नहीं लग सकता और फूल नहीं निकल सकता है। अगर फूल निकलता भी है तो जिस पेड़ पे फल लगता है उसमें तो 100% श्योर है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ पौधे के अंदर भी सेक्स होता है, तो जो पेड़ पौधे के अंदर सेक्स होता है किस तरीके से होता है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन पेड़ तो एक दूसरे के पास जाकर सेक्स नहीं कर सकता है ना। तो एक पेड़ पे जो फूल खिलते हैं उसी में नर और मादा होता है, और दोनों का सेक्स करने का जो प्रक्रिया होता है, यही प्रकृति उनको मदद करता है, जिनकी वजह से उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कंप्लीट होता है, और फूल के बाद किसी भी पेड़ में फल लगता है। वैसे तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है दोस्त, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत ही डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा समझाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ही समझाया। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना होगा तो कमेंट करके बताना कि किस तरीके से होता है, कैसे होता है। हर एक चीज़ एक प्रॉपर वीडियो में आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर में होता है, आप जानवर की बात करते हो, जानवर भी सेक्स करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि जानवर तो जानवर है, उसके पास सेंस नहीं है, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन सेक्स तो करता है, प्रजनन तो होता है, उसके भी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और इंसान भी सेक्स करता है। अगर इंसान सेक्स नहीं करेगा
तो उसका जो ऐसे समझ सकते हो कि हिंदी में उसको वंश बोला जाता है, खानदान बोला जाता है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो भी रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है ना। लेकिन लोग इसको करता सबको ही है, लेकिन बोलने में शर्म आता है। तो दोस्त, बोलने में शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये नेचुरल फैक्ट है। अब बात आती है कि प्यार में सेक्स सही है कि गलत है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्यार होता क्या है। तो दोस्त, टाइप्स ऑफ लव होता है, ठीक है ना। लव बोले तो अट्रैक्शन, ठीक है। तो लव बहुत ही तरीके से होता है। एक भाई बहन का प्यार होता है, एक हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, एक माँ और बेटे का प्यार होता है, एक बाप और बेटे का प्यार होता है, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का प्यार होता है। तो टाइप्स ऑफ लव होता है, लेकिन हर जगह पे हर प्यार में सेक्स का कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन कुछ कुछ प्यार ऐसे होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन, इसमें अनिवार्य होता है सेक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सेक्स वोक्स कुछ नहीं करूँगा, मुझे तुमसे प्यार है। तो सीधा सा फैक्ट है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो एग्जाम्पल के रूप में अपने ऊपर ही ट्राई कर लेना। अगर आप शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड को सीधे सीधे बोल देना कि मैं तुमसे शादी तो कर ली, मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगी। तो आप धीरे धीरे देख लेना, आपके रिलेशन में मनमुटाव होने लगेगा, आपका रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। वैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में भी होता है। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में आप हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम सीधे सीधे बोलना कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगी, आप देखना खुद धीरे धीरे उसका प्यार मोहब्बत सब बुखार उतर जाएगा। क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, लव और सेक्स, प्यार और सेक्स दोनों एक दूसरे का पहलू है, ठीक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। हमारे समाज और सोसाइटी में इस चीज़ को गलत माना जाता है, ठीक है। खास करके अगर इंडिया के कल्चर की बात करें तो यहाँ पे फ्री सेक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्री में फ्री सेक्स है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है ना, अगर आपका शादी हो जाता है किसी लड़की से या किसी लड़की का शादी हो जाता है लड़का से, तो वहाँ पे लीगली आपको ऐसे समझ सकते हो कि ऑथराइज्ड कर दिया जाता है कि आप इस बंदा और इस बंदी के साथ सेक्स कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पत्नी है और ये आपका पति है। भले आपके बीच प्यार हो या ना हो, लेकिन आप सेक्स कर सकते हो। लेकिन यही सेक्स अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करता है तो गलत होता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तभी रिलेशन बनता है जब दोनों एक दूसरे को पसंद करता है और दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार होता है, तब उनका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है। तो उस रिलेशन में सेक्स गलत है, बल्कि वहाँ पे प्यार है, फिर भी सेक्स गलत है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्यार नहीं भी है, फिर भी सेक्स सही है, क्योंकि इस समाज ने, इस सोसाइटी ने ऑथराइज्ड कर दिया कि आप इनके साथ सेक्स करते हो। अब बात होता है कि प्यार में सेक्स सही है या गलत है। तो दोस्त, एक बात आप खुद समझ लो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, 100% इसमें सेक्स अनिवार्य होता है, ठीक है ना। अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों के बीच में सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं है, तो आपका लाइफ कोई काम का नहीं है। रोज चिक चिक होगा, रोज झगड़ा होगा, और यहाँ भी हो सकता है कि डिवोर्स भी हो जाए। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में दोनों एक दूसरे की मर्जी से, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद करके और एक दूसरे को प्यार करके सेक्स करते हैं। अगर वो लीगल तरीके से एडल्ट है तो सेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लीगली एडल्ट हैं तब, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। लीगली एडल्ट होने का मतलब है कि 18+ होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तब आप सेक्स कर सकते हो, क्योंकि प्यार में सेक्स गलत कभी भी नहीं होता है, वो सही है। लेकिन हम लोग उसको गलत समझते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, आप एक पति पत्नी हो, सपोज डेट आप पति हो और ये पत्नी है, एक दोनों रिलेशनशिप में है, पति और पत्नी, ठीक है ना। पति जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पत्नी जो भी है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि ये पति है और ये पत्नी है। पत्नी अपने पति को बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो
उनका जो सेक्सुअल लाइफ होता है पूरा खराब होता है। जब एक व्यक्ति का सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाता है तो रियल लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हो तो घर में 2 4 5 दिन 10 दिन ट्राई कर लो, खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।